राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले, थोड़ा सा हौसला मिले, जीवन ताकत से जीने का, हिम्मत से जीने का और एक जीवन जीने का नया तरीका आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा डायलिसिस चल रहा है पिछले 3 सालों से, और मैंने डायलिसिस के बारे में, ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई है। लेकिन आज मैं आपसे ये बात करने जा रहा हूँ कि मैंने अपने पेन को पावर में कैसे कन्वर्ट किया। मैंने अपने पेन को, अपने स्ट्रेस को, अपने डिप्रेशन को, एंग्जायटी को हिम्मत में, कुछ करने की कोशिश में, कुछ इंस्पायरिंग करने में, कुछ अपने लाइफ में बदलाव लाने में, आध्यात्मिक मार्ग पर जाने में, स्पिरिचुअलिटी में जाने में कैसे अपने आप को चेंज किया, कैसे अपना माइंडसेट चेंज किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डायलिसिस जब मेरा स्टार्ट हुआ 2022 में, तब बहुत पेन था। फिजिकली तो पेन था ही, क्योंकि मैं बोलते रहता हूँ कि डायलिसिस में ज़्यादा पेन नहीं होता, ज़्यादा ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो होते ही है। और उसमें भी अगर आपका स्टार्टिंग है डायलिसिस का, तो उसमें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि बॉडी को वो डायलिसिस एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। 3-4 महीने, 6 महीने लग जाते हैं। तो वो जो 6 महीने का जो पीरियड है ना, वो बहुत ही कठिन पीरियड है, वो बहुत ही पेनफुल पीरियड है, फिजिकली भी और मेंटली भी। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिसके थ्रू एक पेशेंट को गो थ्रू करना पड़ता है, एक डायलिसिस पेशेंट को गो थ्रू करना पड़ता है कि बीपी के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, कभी बीपी फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं, हाई हो जाता है, कभी कभी लो हो जाता है, कभी जो कैथेटर जो डाला होता है हमारे डायलिसिस करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में एक पाइप जैसा कैथेटर डालते हैं, चेस्ट में डालते हैं या तो नेक में डालते हैं। तो उसके थ्रू जब डायलिसिस होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि उसमें कभी-कभी इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं, तो इन्फेक्शन होने लगता है, तो बुखार आ जाता है, कभी ज़ुकाम हो जाता है, कभी ठंडी लगने लगती है, कभी गर्मी लगने लगती है। तो बहुत सारे ऐसे बॉडीली चेंजेस होते हैं जो एक्सेप्ट करने में बॉडी को बहुत टाइम लगता है डायलिसिस को। तो ये जो पेन है ना, ये पेन को पावर में या हिम्मत में कैसे मैंने कन्वर्ट किया। तो जब मेरा भी डायलिसिस स्टार्ट हुआ, तब मैंने जैसे बताया कि बहुत प्रॉब्लम्स थे, बहुत ही बीपी फ्लक्चुएशंस थे, बुखार आ जाता था, क्योंकि मुझे भी कैथेटर डाला था नेक में, उसके बाद चेस्ट में भी डाला था। और चेस्ट के बाद जब मेरा हैंड से स्टार्ट हुआ, उसके बाद भी मेरे को थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हुए। मैं बहुत बार, कम से कम 10 बार मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ, ड्यू टू बुखार, ड्यू टू सर्दी खांसी, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन धीरे-धीरे जब मुझे पता चला कि ये एक एक्सेप्टेंस अगर मैं नहीं करूँगा अपने लाइफ में, अगर मैं ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि अब डायलिसिस स्टार्ट हो गया है, तो जब तक मैं मेंटली खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा, तब तक वो बॉडी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम हमारा जो माइंड है, वही हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। जो हमारा माइंड सोचता है, वो हमारा बॉडी करता है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि अगर मेरा माइंड ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि हाँ, हो गया है डायलिसिस तो क्या? तो अगर ये मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए मैंने मेरे माइंड को ट्रेन किया। कैसे ट्रेन किया? अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर लेके जाके। अब मैं स्पिरिचुअल पर्सन कोई बुक रीड करके या कोई मूवी देख के या कोई वीडियो क्लिप्स देख के, रील्स देख के नहीं हुआ हूँ। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से हुआ है कि मैंने अपने आप को भगवान की शरण में सौंप दिया कि अब जो भी है भगवान आप ही देख लो, कि जितना भी पेन है, जितना भी मेरे को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अब उसकी ज़िम्मेदारी आप लो, और आपको देखना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि मेरा सब कुछ बंद हो गया था एज़ एन एमबीए पर्सन। मेरे ड्रीम्स थे कि मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, कि एक मीडिया एजेंसी में अच्छे पोजीशन पे जॉब करूँ, अच्छा पैसा कमाऊँ, अच्छा घर लूँ, घूमूँ फिरूँ। ये सारे सपने मेरे भी थे। लेकिन अब एक डायलिसिस ने उन सारे सपनों पे फुल स्टॉप लेके आया था। तो अब मैं एकदम दिशाहीन हो गया था। मेरे को कोई वे नहीं मिल रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? करियर वाइज़ भी, फाइनेंशियल वाइज़ भी, हेल्थ वाइज़ भी, क्या करना चाहिए मुझे? इसलिए मैंने अपने आप को बस भगवान पे
सौंप दिया कि अब जो है भगवान आप ही देखो। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं भगवान के पास गया और भगवान ने मुझे तुरंत राह दिखाई, नहीं, टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। लेकिन धीरे 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 भगवान ने मुझे राह दिखाना स्टार्ट किया, मेरे मेंटली स्ट्रांग होने में मेरी मदद की, मुझे भगवत गीता से इंट्रोड्यूस करवाया। मैं ऑलरेडी कृष्ण से और महादेव से ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड बहुत था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने ये ग्रंथ पढ़े, अपने रिलीजन को और जाना कि क्या होता है, कैसे होता है, भगवान की शरण में जाने का मतलब क्या है, हम जब मंत्र करते हैं तो वो मंत्र उच्चारण का मतलब क्या है, मंत्र से क्या फ़ायदा होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जब मैंने अपने आप करना स्टार्ट किया, तब मुझे बदलाव दिखने लगे। और धीरे धीरे भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया, और वो रास्ता था मेरा ब्रांड महाया। महाया के थ्रू भी मुझे बहुत हिम्मत मिली, एक काम करने की नई प्रेरणा मिली, एक नया इंस्पिरेशन मिला कि आई कैन ऑल्सो स्टार्ट माई ओन करियर फ्रॉम ज़ीरो, फ्रॉम स्क्रैच। चाहे वो घर से बैठ के अपना एक खुद का ब्रांड चलाना हो, चलाएंगे। और ये जो आइडिया था, ये जो ब्रांड के बारे में, बिजनेस के बारे में जो आइडिया था, वो भगवान ने ही मुझे कहीं ना कहीं से दिया था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था बीट्स के बारे में। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कि बीट्स ब्रेसलेट्स क्या होते हैं, हर बीट्स के मायने क्या होते हैं, ये जो मैंने बीट्स पहने हैं इसके मायने क्या होते हैं, सेवन चक्रस क्या होते हैं, मेडिटेशन क्या होता है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। कैसे पता चला? धीरे धीरे जब मैं इन सारी चीज़ों से जुड़ने लगा, तब मुझे पता चला कि जो भी हमारे लाइफ में होता है वो भगवान की दया से ही होता है, वो भगवान की मर्जी से होता है। इसीलिए मैंने अपने डायलिसिस को एक्सेप्ट कर लिया कि एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप आधी जंग जीत जाते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है तो आप उसको एक्सेप्ट करो, और उसको एक्सेप्ट करने के बाद उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, जैसे कि मैंने किया। फर्स्ट चीज़ मैंने किया कि मैंने अपने आप को एक्सेप्टेंस में डाल दिया कि डायलिसिस है, अब मुझे जब तक मेरा सेकंड ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता तब तक मुझे ऐसे ही जीना है, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस जाना है, थोड़ा बहुत जो पेन होगा, बीपी फ्लक्चुएशंस होगा, ये होगा, वो होगा, जो भी है मुझे झेलना है, और वो झेलने के लिए मैं रेडी हूँ, मैं हिम्मत से काम लूँगा। ये जब मैंने अपने आप को बोला, तब मेरा माइंड ट्रेन हो गया कि नाउ बॉस, द पेन इज ओवर, नाउ इट्स अबाउट पावर, कि मैं अपने बॉडी में पावर कैसे लाऊं, अपने माइंड में पावर कैसे लाऊं, और वो पावर आए मंत्र से, महाया से। ये दो जो चीज़ें हैं, उनसे मुझे बहुत शक्ति मिली। एक मंत्र से, जो मैं अभी भी करता हूँ, मैं रोज़ सुबह उठ के माला जप करता हूँ, और मेरे जो मंत्र है उनको रिसाइट करता हूँ, जिससे मुझे बहुत ही ताकत मिलती है, बहुत ही शक्ति मिलती है। और दूसरी चीज़ है महाया, मेरा ब्रांड। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि महाया एक ब्रांड है, एक बिजनेस है, जहाँ पे मैं कुछ आपको बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, या दूसरे ब्रांड्स की तरह मैं आपको चूना लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, ये मेरा पर्सनल ब्रांड है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बना हुआ ब्रांड है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ें जो है वो डायरेक्टली आपके सामने ला रहा हूँ, नहीं। ये जितने भी मंत्र है, जितने भी प्रोडक्ट्स है, जितने भी बीज ब्रेसलेट्स है, जितने भी मेरे महाया के स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स है, स्पिरिचुअल गिफ्टिंग के प्रोडक्ट्स है, वो सारे के सारे ट्राइड एंड टेस्टेड वाले प्रोडक्ट्स हैं। मतलब कि वो मैंने खुद पे आजमाए हैं, खुद यूज़ किए हैं, उसके फ़र्क मैंने खुद महसूस किए हैं, और उसके बाद मैंने आपके सामने लाए हैं। और ये सामने लाते लाते मुझे बहुत टाइम लगा था, 1.5 साल 2 साल मुझे लग गए थे। और महाया रन करते करते भी मैं बीच में बहुत बार बीमार हुआ, बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे महाया भी बंद करना पड़ेगा। लेकिन भगवान की मर्जी के सामने हम कुछ भी नहीं है। भगवान ने मुझे बोला कि ये महाया जो ब्रांड है वो तुम्हें रन करना ही है, यही तुम्हें एक अच्छी दिशा देगा, जीने का एक नया पहलू देगा, एक नया इंस्पिरेशन देगा। और वही हुआ। महाया ने मुझे एक नई उम्मीद दी कि मैं भी कुछ काम कर सकता हूँ, मैं भी जी सकता हूँ, मैं भी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकता हूँ, और उन लोगों के लिए कर सकता हूँ जो मेरे जैसे हैं, जो मेंटली और फिजिकली पेन से गुजर रहे हैं, और उनके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या करना है। जैसे मुझे बहुत टाइम लग गया सीखने में कि पेन टू पावर आते आते बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, आध्यात्मिक सहारा चाहिए, स्पिरिचुअल पावर चाहिए।
ये जो स्पिरिचुअल पावर है, ये जो आध्यात्मिकता है, जो मैंने सीखी है ओवर टाइम, यही मेरे वीडियोज़ के थ्रू और मेरे ब्रांड महाया के थ्रू आप लोगों के लिए मैं लेके आने की कोशिश करता हूँ। दैट इज़ द ओनली मोटिव वेयर आई हैव स्टार्टेड माय ब्रांड महाया। दैट इज़ द ओनली मोटिव। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में डायलिसिस स्टार्ट होने के बाद या कोई भी ऐसी बीमारी होने के बाद, नो मैटर वो डायलिसिस हो या कोई किडनी प्रॉब्लम हो या कोई लिवर का प्रॉब्लम हो या कोई भी ऐसे बॉडी में प्रॉब्लम हो, जिससे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ एक पॉज पे आ गई है, एक स्टॉप फुल स्टॉप पे आ गई है, आप मुझसे जुड़िए, मुझसे बातें करिए। मैं महाया के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके लिए लाने वाला हूँ, आपके लिए ही करने वाला हूँ, जिससे आपको बेटर महसूस हो, आपको बेटर फ़ील हो, आपको एक नई दिशा मिले, एक नया जीने का उम्मीद मिले जैसा मुझे मिला। मैं ये कोई एडवर्टाइज़मेंट वाली वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि मैं जब मेरे डायलिसिस सेंटर में जाता हूँ, तो मैं बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्तों से मिलता हूँ जो वहाँ पे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंग्ज़ायटी में रहते हैं। वो उनको कुछ पता नहीं होता है कि अब आगे करना क्या है, अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करें, अपना मेंटल हेल्थ कैसे मैनेज करें, अपना फिज़िकल हेल्थ कैसे मैनेज करें। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उनसे बात करके मुझे ये फ़ील होता है कि अगर ऐसे लोग सिर्फ़ यहीं पे हैं, मेरे ही डायलिसिस सेंटर में, तो पूरे इंडिया में कितने होंगे ऐसे लोग जिनसे मैं जुड़ना चाहता हूँ। मेरे से जितना हो सकता है मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, जिससे मुझे भी कुछ ना कुछ आध्यात्मिक फ़ायदा हो, स्पिरिचुअल फ़ायदा हो। वो स्पिरिचुअल सैटिस्फैक्शन होता है ना, वो वाला। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग फाइनेंसेस, रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग लाइफ़, मुझसे जुड़िए हमारे व्हाट्सएप पे। लिंक है पिन्ड कमेंट में, कम्युनिटी है, आप उसको जॉइन कर सकते हो। महाया के प्रोडक्ट्स के थ्रू आप, अगर आपको लगता है कि मेरे महाया के प्रोडक्ट्स लेके अगर आपको कोई आध्यात्मिक फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है, तो मुझसे जुड़िए, मुझसे बात करिए। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये बीट्स के महत्व क्या है। आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार, आपके प्रॉब्लम्स के अनुसार, लाइफ में जो आपके मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स है, उसके अनुसार आपको कौन से बीट्स पहनने चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिससे आपको फ़ायदा हो, आपका पॉजिटिविटी की ओर ज़्यादा ध्यान जाए, आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा ध्यान जाए। वही एक यू नो कोशिश है मेरी, मेरे वीडियोस और मेरे ब्रांड के द्वारा। तो बस यही आपसे बात करनी थी रिगार्डिंग फ्रॉम पेन टू पावर, कैसे मैंने अपने आप को चेंज किया, अपने मानसिकता को चेंज किया, अपने मेंटल इश्यूज को सॉल्व किया और आज आपके सामने मैं आध्यात्मिकता के, पॉजिटिविटी के, इंस्पिरेशनल के, स्पिरिचुअलिटी के वीडियोस आपके सामने बना रहा हूँ और आपको हिम्मत देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और उनसे कहना कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।